जय हिंद साथियों, सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो चलिए आज का हम लोग बिहार दरोगा सेट नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग चलिए वीडियो पे कंटिन्यू बनिए, शुरू से अंत तक देखिए। परीक्षा नज़दीक आने वाला है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के नए अध्यक्ष और प्रबंधक कौन बने हैं? तो मनोज मित्तल बने हैं। इसका सही आंसर है बी नंबर। चलिए सिडबी के बारे में कुछ जान लेते हैं। सिडबी की स्थापना कब हुआ था? सिडबी की स्थापना 1990 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ है, लखनऊ है। तो चलिए इसी के बारे में सेबी होता है। सेबी की स्थापना कब हुआ था? सेबी का स्थापना 1988 में हुआ था। सेबी की स्थापना 1988 में हुआ था। अधिनियम कौन सा था? अधिनियम 1990 था। मतलब 2 साल पीछे अधिनियम बना, तब जाकर स्थापना हुआ। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्तमान में कुल वन क्षेत्र कितने प्रतिशत है? तो 21.6% है। ऑप्शन नंबर बी हो गया 21.76%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के ध्रुव का अध्ययन करने के लिए प्री फायर मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया? प्री फायर मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो नासा के द्वारा शुरू किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से किसके द्वारा अंतर के कारण किया जाता है? किसके द्वारा अंतर के कारण किया जाता है? तो केवल ध्वनि गुणता के कारण किया जाता है। केवल ध्वनि गुणता के कारण किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसके दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? प्रश्न एक बार फिर। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसके दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो प्रेरित धारा। ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रेरित धारा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक सरल लोलक में निम्न में से कौन सा परिवर्तन लाने से उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा? तो लंबाई में वृद्धि। लंबाई में वृद्धि लाने पे उसका आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अलंकेश्वर किसके लिए जाने जाते हैं? अलंकेश्वर किसके लिए जाना जाता है? तो तेल के लिए, तेल रिफाइनरी है अलंकेश्वर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान नामक उपन्यास निम्नलिखित में से कौन है? ट्रेन टू पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो खुशवंत सिंह है। ऑप्शन नंबर ए सही है, खुशवंत सिंह है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया? तो निम्नलिखित में से किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया? तो सर विलियम जोन्स ने किया। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 108 करता है।
निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। इसका स्थापना 1916 में किया गया था। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया था? 1922 में। पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया था? 1882 में। निम्न में से मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांतों के दीवान के रूप में नियुक्त किया था? कब किया था? 1765 में। ऑप्शन नंबर डी सही है। सिकंदर लोदी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष आगरा की स्थापना किया था? तो 1504 ईस्वी में। 1856 में गवर्नर जनरल खालिस्तान निम्न में जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही है। कैनिंग के शासनकाल में। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली बिहू नृत्य से प्रभावित है? तो सत्रिया। ऑप्शन नंबर ए सही है। सत्रिया असम का नृत्य है। कथक उत्तर भारत का हो जाएगा। मणिपुर के कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर क्रमशः कितना था? तो 9वीं में 5.4% और 10वीं में 7.6%। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है? तो अनुच्छेद 37 में। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो फ्रांस। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों को संबंधित है? तो अनुच्छेद 85। ऑप्शन नंबर ए। तुजु के जहांगीरी मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई है? तो फारसी में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था? तो लॉर्ड डफरिन हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। प्रथम अध्यक्ष थे एहो डफरिन के कार्यकाल था 1884 से 1889।
दिल्ली सल्तनत के दौरान राज्य के लिए की गई सेवाओं के बदले प्रशासनिक अधिकारियों और ईसाइयों को सुपुर्द एक क्षेत्र कार्य था। तो एकता सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव कब किया गया था? तो 31 दिसंबर 1929 को। 31 दिसंबर 1929 को। पूर्ण स्वराज की मांग कब किया गया था? 26 जनवरी 1930 को। दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? 12 मार्च 1930 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो सितंबर 1931 को। ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का वो पूरा स्थल जहाँ दुर्ग तथा नगर दोनों अलग अलग प्राचीरों से घिरा हुआ है। तो कलिबंगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने किसे भारत के लिए देश का निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो मियो ओका। ऑप्शन नंबर बी सही है। एडीबी की स्थापना कब हुआ था? तो 19 दिसंबर 1966 को। एडीबी की स्थापना 1966 को हुआ था। हेडक्वार्टर इसका मनीला है। फिलीपींस मनीला में। हाल ही में एशियाई। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने मलेरिया को कब तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। ऑप्शन नंबर ए सही है। लंदन स्थित वन वेब कंपनी द्वारा भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो गुजरात में। विद्युत हीटर का हीटर तार किस पदार्थ का बना होना चाहिए? तो उच्च विशिष्ट प्रतिरोध तथा उच्च गलनांक। ऑप्शन नंबर ए उच्च विशिष्ट प्रतिरोध तथा उच्च गलनांक। किसी एक समान वृत्तीय गति के वेग सदिश एवं त्वरण सदिश किस रूप में संबंधित होता है? तो एक दूसरे पर लंबवत। क्यों पानी के अंदर गोताखोरी करने वाला एकदम स्पष्ट पानी में भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है? आँख के लेंस के फोकस दूरी में परिवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान होता है? सोडियम क्लोराइड का। ऑप्शन नंबर डी सही है। मिलाने वाला दिया है, चलिए मिलाते हैं। अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 75
प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति है अनुच्छेद 155 में, और अनुच्छेद 164 में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए सही है। मेगास्थनीज ने अपनी यात्रा विवरण में पाटलिपुत्र को निम्नलिखित में से कौन सा नाम दिया था? निम्नलिखित में से कौन सा नाम दिया था? तो पोलीब्रोथा। ऑप्शन नंबर सी से है, पोलीब्रोथा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिलान करने का है, मिलान करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब था? 51 से 56 था। वार्षिक योजना किससे संबंधित है? तो 1966 से 69। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तो 69 से 74। रोलिंग प्लान 78 से 79। तो 4 के 4 निकल गया। 2 1 2 1 4 3। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसको बोल देते हैं, इसी को योजना अवकाश बोलते हैं। 1966 से 69 को योजना अवकाश। और सेकेंड पंचवर्षीय योजना 56 से 61 में चला था, जिसका प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित है, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस पर आधारित मॉडल पर आधारित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व के वन क्षेत्र में भारत का प्रतिशत क्या है? तो 2% है। 2% है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली ई स्पोर्ट अकादमी कहाँ खोली गई? तो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी सही है। असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या है? न्यायाधीश का नाम क्या है? न्यायमूर्ति CN ब्रूमफील्ड। न्यायमूर्ति CN ब्रूमफील्ड है। चलिए अगला देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1913 को अमेरिका में हुआ था। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था। सैन फ्रांसिस्को जगह पे हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुआ था? 1873 में हुआ था। किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने किया था 1873 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर द्वारा किस वर्ष इबादत खाना पूजा घर का निर्माण कराया गया? तब 1575 में। 1575 में। भारत आने वाले विदेशी डोमिंगो पायस से संबंधित सही तथ्यों की पहचान करें। तो चलिए पहचान करते हैं कौन कौन सही है। वो पुर्तगाली यात्री थे डोमिंगो पायस। सही है। सही है। वह मुख्य रूप से विजयनगर का भ्रमण किया था। ये भी सही है। वह विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय के काल में विजयनगर आया था। ये भी सही है।
तो चलिए कौन कौन सही हो गया। वह इटली यात्री था, बिल्कुल नहीं था। वह विजयनगर के शासक हरिहर द्वितीय के काल में आया, विजयनगर आया था, नहीं गलत है, कृष्णदेवराय के शासनकाल में आया था। तो चलिए हमारा ऑप्शन निकला 1 2 3, ऑप्शन नंबर ए सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, मिला देते हैं। 1857 की क्रांति से जुड़े हुए प्रश्न है। तो झांसी से कौन थी? तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, लड़ी थी। चलिए लखनऊ से कौन लड़े थे? तो बेगम हजरत महल थे, लखनऊ से बेगम हजरत महल थे। कानपुर से कौन थे? तो अजमुल्ला खां थे, अजमुल्ला खां। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। तो झांसी से हेरोज थे, हेरोज लड़े थे, दमन करता थे हेरोज। और लखनऊ से कैंपबेल थे, कैंपबेल था। और कानपुर से भी कैंपबेल था। फैजाबाद से कर्नल नील था, कर्नल नील था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दौलताबाद से पुनः दिल्ली का आदेश दिया था? तो 1335 में, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद 1927 में किया था, उल्टा दिल्ली से 1927 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1878 वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन ने किया था, लॉर्ड रिपन ने किया था। 1882 में किया था, 1882 में किया था। लेकिन लागू किसने किया था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को? तो लीटन ने किया था, लागू किया था लीटन, लागू किया था 1878 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का स्थापना हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है। अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर किस तिथि को परमाणु बम के हमला किया गया था? हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को किया गया था, 6 अगस्त 1945। कोड क्या था इसका? कोड था जो हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को बम गिरा था, इसका कोड था लिटिल बॉय, लिटिल बॉय। को नागासाकी पे गिरा गया था, नागासाकी पे 9 अगस्त 1945 को कोड था फैट में, फैट में, फैट में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विजयवाड़ा शहर किस नदी के तट पर अवस्थित है? विजयवाड़ा शहर किस नदी के तट पर है? तो देख लेते हैं। गोदावरी पे नहीं है, महानदी पे नहीं है, कावेरी पे भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा। तो किस नदी पे है वो देख लेते हैं।
तो विजयवाड़ा शहर कृष्णा नदी पर है। चलिए निकल गया। तो गोदावरी पे मुख्य कौन है? गोदावरी पे आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री है, नासिक और नांदेड़ महाराष्ट्र के हैं। और महानदी पे कौन है? कटक उड़ीसा हो जाएगा। कटक। गोदावरी पे नासिक। कावेरी पे क्या हो जाएगा? श्रीरंगपट्टनम। कावेरी पे श्रीरंगपट्टनम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लाइन कहते हैं? किसे कहते हैं? 180 डिग्री को। ऑप्शन नंबर बी सही है। 180 डिग्री को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो निर्माण कब हुआ था अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का? 1884 को। 1884 को वाशिंगटन में किया गया था। तो 0 डिग्री के ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समय मानक रेखा भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समय मानक रेखा। 82.5 डिग्री को भारत का मानक रेखा माना जाता है। ये भारत का हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच सीमा रेखा बनाता है? मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच सीमा रेखा है? तो मैकमोहन भारत और चीन के बीच होता है। भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ हो जाएगा। रेड क्लिफ भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन जगह? तो ड्यूरंड हो जाएगा। और भारत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किन दो पर्वतों के बीच भ्रंश घाटी से होकर बहती है? प्रश्न एक बार फिर। नर्मदा नदी निम्न में से किन दो पर्वतों के बीच के भ्रंश घाटी से होकर बहता है? तो विंध्य और सतपुड़ा। विंध्य और सतपुड़ा। ऑप्शन नंबर ये सही है। अगला प्रश्न है। तो नर्मदा नदी का उद्गम केंद्र कहाँ है? अमरकंटक से निकलता है, मध्य प्रदेश के। निम्न में से किस जलप्रपात को भारत का न्यागरा कहा जाता है? किस जलप्रपात को भारत का न्यागरा कहा जाता है? चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात। ऑप्शन नंबर सी सही है। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। हुंडू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी झारखंड में है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी कर्नाटक में है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भारत का पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हरियाणा में किया गया। हरियाणा में। ऑप्शन नंबर सही है। 10 साल तक पद खाली रहने के बाद लोकसभा के नेता विपक्ष कौन बने हैं? तो राहुल गांधी बने हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। सितंबर 2024 में कुष्ठ रोग को खत्म करने वाले दुनिया का पहला देश कौन बना है? दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो जॉर्डन बना है। ऑप्शन नंबर डी सही है। जॉर्डन बना है। हैंसन रोग को कुष्ठ रोग का हैंसन रोग भी कहा जाता है। कुष्ठ रोग किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं। कणों को उनके वेग के बढ़ते हुए क्रम में किस प्रकार विन्यासित कर सकते हैं? तो अल्फा कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो चलिए ऑप्शन नंबर ये सही है। निम्नलिखित में से कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम चुनिए। निम्नलिखित में से कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम चुनिए। तो कच्चा लोहा, ढलवा लोहा और मृदु इस्पात। ऑप्शन नंबर ए सही है, कांचा लोहा, ढलवा लोहा और मृदु इस्पात। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आयोडीन टिंच निम्न में से किसका एक विलयन है? एल्कोहल, पोटेशियम आयोडाइड तथा जल में आयोडीन का 2 से 3% घोल। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी कमरे में एक कोने से सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे के सभी भागों में फैल जाती है। ऐसा किस कारण होता है? तो ऐसा विसरण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, विसरण के कारण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनुच्छेद 124 ज्ञान करना है किसके संबंधित है? तो 124 में क्या है? तो उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय। अनुच्छेद 52 में क्या है? तो राष्ट्रपति है। अनुच्छेद 5 में क्या है? नागरिकता है। अनुच्छेद 352 में क्या है? आपातकाल है। चलिए तो राष्ट्रपति शासन किस में है? राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात कहेगा, वित्तीय आपात किसमें? 360 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूची को मिलान करना है। नए राज्यों का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 3 में है नए राज्यों का गठन। अनुच्छेद 3 नागरिकता, नागरिकता किस में है? तो संविधान के भाग 2 में नागरिकता है। ऑप्शन नंबर मौलिक अधिकार किस में है? मौलिक अधिकार भाग 3 में है। प्रशासनिक प्राधिकरण, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना अनुच्छेद 323 के ए में है। चलिए निकल गया चारों के चारों। तो कौन होगा? 2143, 2143 ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? तो अवध को दिया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहां के भूमि और लोगों के बारे में जानने को सलाह दी है? भूमि और लोगों के बारे में जानने को सलाह दी है। तो गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर बी सही है। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी को किस उम्मीदवार को हराकर
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुने गए थे? तो पटाभी सीतारमैया को हराकर। ऑप्शन नंबर बी सही है। लेकिन वो इस्तीफा देने के बाद किसको बनाया? तो इस्तीफा के बाद राजेंद्र प्रसाद बने थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये तो हो गया, ये बच्चा है। इनमें से कौन सा ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य था? तो दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन नंबर बी सही है। 1917 की पहली दूसरी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो फरवरी क्रांति। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अमेरिकी महाद्वीप को खोज किसने किया था? तो कोलंबस ने किया था। कब किया था? तो 1492 में किया था। 1492 में किया था। बार्थोलोमियो डियाज ने समुद्री मार्ग का खोज किया था। समुद्री मार्ग का। वास्को डी गामा भारत का खोज किया था। भारत का 1498 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सलीम चिश्ती का मकबरा निम्न में से कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी में है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चुम्बी घाटी किस राज्य के निकट है? चुम्बी घाटी किस राज्य के निकट है? तो सिक्किम राज्य के निकट है चुम्बी घाटी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिलान करने वाला दिया है। पुलिकट झील कहाँ है? पुलिकट झील तमिलनाडु में है। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। बुल्लर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। सांबर झील राजस्थान में। तो 3-1 3-1 4 3-1 4-2। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सार्क का सचिवालय कहाँ है? सार्क का सचिवालय काठमांडू नेपाल में है। सार्क का स्थापना कब हुआ था? तो 8 दिसंबर 1885 को। 8 दिसंबर 1885 को हुआ था। चलिए इस सार्क में अंतिम सदस्य अफगानिस्तान बना था जो 2007 में जुड़ा था। सार्क में कौन कौन सा देश हैं? तो 8 देश हैं। 8 का नाम बता देते हैं। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा कितनी लंबी है? कितनी लंबी है? तो 4096 किलोमीटर है। 4096 सबसे छोटा सीमा रेखा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर है। चलिए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो गठन 1953 में हुआ था। अधिनियम 1956 का था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु विद्युत धनात्मक गुण को बढ़ते हुए क्रम दर्शाता है? तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ऑप्शन नंबर ए सही है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। जल के असामान्य गुणधर्म जैसे उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है? उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है? तो हाइड्रोजन बंध के कारण होता है।
ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न में से कौन से धातु नहीं है? तो सिलिकॉन नहीं है, अर्धचालक है। निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अधिक अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? विटामिन B6 होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। विटामिन B6 को पेरिडोक्सिन, रासायनिक नाम पेरिडोक्सिन है। विटामिन ए को रेटिनॉल, रासायनिक नाम मेट्रियोन है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफिरॉल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। चलिए 76 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से 76 नंबर कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? सेंट्रियोल। ऑप्शन नंबर बी सही है, सेंट्रियोल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने किस संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार को लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी से सम्मानित किया गया? तो माधव गाडगिल को। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द विनर्स माइंडसेट पुस्तक के लेखक कौन है? द विनर्स माइंडसेट, तो शेन वाटसन। ऑप्शन नंबर सी सही है। द विनर्स माइंडसेट पुस्तक के लेखक वाटसन है। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल का ला सिनेफ सेक्शन में चुनी गई पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? तो डंकी है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए बिहार का पहला रामसर स्थल कांवरताल निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? कांवरताल निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो बेगूसराय में है। चलिए मानव विकास सूचकांक प्रथम बार कब निकाला गया था? मानव विकास सूचकांक प्रथम कब निकाला गया था? तो 1990 में निकाला गया था। नाहवा सेवा बंदरगाह कहाँ है? तो मुंबई में है। नाहवा सेवा बंदरगाह कहाँ है? तो मुंबई में है। इसी का नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इसका स्थापना कब हुआ था? चलो मिलान करने वाला है, मिलान कर देते हैं। एक साइड देश दिया है, उसके बाद स्लैश और वर्ण कृषि का नाम दिया है, तो मिलान करते हैं। मैक्सिको में कौन सा कृषि है? तो मिल्पा है, मिल्पा है। ब्राज़ील में रोका है, ब्राज़ील में रोका है। वियतनाम में रे है, वियतनाम में रे है। और इंडोनेशिया में लदांग है। 2143 2143 2143 2143। ऑप्शन नंबर सी सही है, 2143। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। प्रति हेक्टेयर कर देगा तो पंजाब हो जाएगा। चलिए मैथ का क्वेश्चन है, तो बनाइएगा आप लोग। 561 आएगा, 86 में है। 2500 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 87 का है, 87 का आंसर आप लोग का ये आएगा, 9:8 आएगा। 88 का है, 126 आएगा। चलिए बना के देखिएगा। 89 का है,
89 का 360 आएगा। चलिए 90 का है, इंग्लिश है, इसको बना देते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन ऑफ एक्सप्रेसेस ऑफ द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस चुनना है। पैसिव में दिया है द कीज हैव बीन फॉरगेटन बाय ज्योति। तो एक्टिव वॉइस क्या होगा? ज्योति हैज फॉरगेटन द कीज। ज्योति हैज फॉरगेटन द कीज। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 91 नंबर दिया है, इंग्लिश का बना देते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। द डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दिया है, डायरेक्ट चुनना है। आर्यन टोल्ड मी दैट आई न्यू वेयर टू फाइंड हिम। तो आर्यन सेड टू मी यू नो वेयर टू फाइंड मी। ऑप्शन नंबर ए सही है, यही बनेगा। आप लोग भी बना के देखिएगा। कह दिए गए वाक्य में काले शब्द में शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। तो मेहनत दिया है, मेहनत नहीं होगा, मेहनत होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, मेहनत होगा, मेहनत नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है HCl के 10 के पावर -8 मोलर जलीय विलयन का pH मान क्या होगा? तो 6 और 7 के बीच होगा pH मान। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव परिसंचरण तंत्र में सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती है, तो फुफ्फुसीय शिरा और अन्य शिराओं में क्या अंतर है? तो फुफ्फुसीय शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है, फुफ्फुसीय शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी के प्रकट हुआ है, पृथ्वी पर प्रकट हुआ है। तो साइनोबैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर ए सही है, साइनोबैक्टीरिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 96 नंबर। एडीपी को एटीपी अणु में भंडारित और स्थानांतरित करने का प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो फास्फोरस। ऑप्शन नंबर सी, फास्फोरस। ऑप्शन नंबर सी। वह स्थिति जिसमें रक्त कणिकाओं की संख्या अधिक बढ़ जाती है और अपरिपक्व श्वेत रक्त कणिकाएं परिवहन में आ जाती है, तो कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ल्यूकेमिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ल्यूकेमिया कहलाता है। मिस वर्ल्ड 2024 का किताब किसने जीता था? तो क्रिस्टिना पिजकोवा। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 99 अवसर बजट 2024-25 में कितने राज्यों के लिए पूर्वोदय योजना शुरू किया गया था? तो 5 राज्यों के लिए पूर्वोदय योजना शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में किस स्थान पर रहा है भारत? तो तीसरा स्थान पर रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। बड़ी बात यह है कि परीक्षा सबसे बहुत नज़दीक आ गया है। आप लोग मन लगा के पढ़िए, और हमारी दुआ आप लोग के साथ है। आप लोग भी जल्दी सक्सेस हो जाएं। तो चलिए वीडियो के यहीं विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।